नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 करेंगे। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको 34 प्रैक्टिस सेट, अगर आप पहली बात तो आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात, अगर आपको पीछे की 34 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रिवीजन करने हैं तो आप जब चैनल पर जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को आप जब ओपन करोगे तो उसमें सीरियल वाइज सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, क्योंकि भाई क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है उसमें बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आपकी क्लास में भी रिपीट होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लिख लिया करो या फिर उनको मतलब उनको रिवीजन कर लिया करो बार बार। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस क्लास को आप लेने का आपका फायदा क्या होगा। भाई देखो, जब आप हर रोज ये क्लास लेते हो तो इसके अंदर एक तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर किसी एग्जाम में, मेनली तो इस पे हरियाणा पुलिस का फोकस है कि हरियाणा पुलिस के अंदर कितने पीछे कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं। वो एचएसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, वो सभी मेरा काम है कि मैं उनको कलेक्ट करके इस क्लास के अंदर आपके साथ शेयर करूं। साथ में क्या है कि भाई जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस हैं, उनको मैं लेके आऊं। नए क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं तो वो क्वेश्चंस भी इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूं, लेके आऊं, आपको थोड़ा सा बताऊं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो हर रोज मेरा काम है कि आपको मात्र 10 क्वेश्चन आपके साथ समझाता हूं, कुछ पढ़ाता हूं, तो वो 10 क्वेश्चन होते हैं। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-12 मिनट का आपका जो क्लास होती है। 10-12 मिनट में आप अपनी 10 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि जब आप 100 नंबर का एक एग्जाम उठाते हो तो उसमें 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आने वाला है। और उस 10 नंबर की तैयारी आपको हर रोज मात्र 10 से 12 मिनट में करवाई जाती है, क्योंकि एक छोटा सब्जेक्ट समझ के हम इसे साइड में तो कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सब्जेक्ट एग्जाम में आपको दूसरे जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आगे निकालने का काम करता है। तो आप हर रोज ये क्लास लीजिए। साथ में कुछ समझ में नहीं आता है इस क्लास में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यह है कि भाई आपको जैसे कि भाई पीछे की क्लासें रिवाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीछे का नहीं पढ़ के आओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर दूसरी क्लास में आता है तो मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि अब उसको ये क्वेश्चन इसका ये आंसर होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट कर उसका समझाने लगूंगा तो आपको भी समझ कि क्लास थोड़ी लंबी जाती है। तो आप अपने पीछे क्लासेस को रिवीजन जरूर करें। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक प्रोग्राम है, एक प्रिंटर है या एक कीबोर्ड है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि हार्डवेयर तो नहीं है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ना एक प्रिंटर है, ना कीबोर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्रोग्राम, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के बाद में ऐसे कुछ दो लाइनें आपको जो आसान भाषा में समझ में आ जाए वो भी लिख देता हूं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, मतलब ये आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। अपलिफ्ट हरियाणा इसका टेलीग्राम चैनल है, आप जाके वहां अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। पीछे की क्लासेस ना भी मिले आपको टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आज जो क्लास है वो 35 नंबर की है। आपको आगे क्लास से 35 से या फिर आपको आगे की हर रोज क्लासेस मिलती जाएंगी, ठीक है। इसमें बता रखा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पर जैसे विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस वगैरह में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी में रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीआर मॉनिटर में सीटीआर का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहले तो ये सीटीआर, जैसे कि आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, जैसे आप बताओ चलो इनमें से। कंप्यूटर रे ट्यूब होगा, कैथोड रे ट्यूब होगा, कैथोड राउंड टेबल होगा ट्यूब होगा, या फिर कंप्यूटर राउंड टर्मिनल होगा।
एक बार क्वेश्चन को सोचा करो, फिर इसका आंसर देने की कोशिश किया करो, ताकि हमें भी पता चले आपको कितना आता है, आप पीछे क्लासेज से कितना सीख चुके हो। इसका राइट आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब किस प्रकार से, जैसे पुराने जो टीवी होते थे या पीसी होते थे, उनमें जो कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, जैसे ये आपका मॉनिटर की जैसे स्क्रीन होती थी, ठीक है, इसके पीछे ऐसे, अब ये प्रॉपर इमेज तो बन नहीं रही है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस वे से जो होता था ना, ये इसमें से बीम जाती थी और ये स्क्रीन पर आपको जो आप यूज करते थे, जो चलाते थे, वो इस पे शो होता था, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब यूज होता था। देखो, कैथोड रे ट्यूब ये एक पुरानी तकनीक का मॉनिटर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के फास्फोरस स्क्रीन पर इमेज बनती थी। सीटीआर मॉनिटर भारी और बड़े होते थे। आजकल तो एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी जो मॉनिटर्स है उनका उपयोग होने लग गया है। सीटीआर जो टीवी में भी यही तकनीक यूज होती थी। मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक बीम होती थी, ये देखो, ये इसमें से बीम जाती थी और ये स्क्रीन के ऊपर शो होती थी, जिससे आपको जो आप यूज करना चाह रहे हो वो उस पर शो होता था। फॉर एग्जांपल, कोई टीवी में न्यूज देख रहे हो या आपको कोई मूवी देखनी है, तो वो यहाँ पे चलती और इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन पे दर्शाई जाती, जिससे कि आपको अपना जो भी आप देखना चाह रहे हो वो इस पे दिखाई देता था, ठीक है। शायद ये कैथोड रे ट्यूब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन ये नहीं भूलोगे आप, सीटीआर की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती थी। इस पे इलेक्ट्रॉनिक बीम के द्वारा स्क्रीन पे जो हम देखते थे वो इस पे दर्शाया जाता था। बाकी इसका मैंने एक्सप्लेनेशन और अच्छे से पीछे की वीडियो में कर रखा है, किसी क्लास में आप वो वीडियो देखोगे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प तक पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है। जो फाइल मेन्यू होता है, हमारे जैसे कि ये फाइल का एक कॉर्नर होता है, मतलब ये आपका ये फाइल ही लगा लो आप, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट। और यहाँ पे पहुंचने के लिए फाइल मेन्यू का मतलब जो वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फाइल मेन्यू का यहाँ पे होता है, तो यहाँ पहुंचने की क्या शॉर्टकट की हो जाएगी, एल्ट प्लस में एफ इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। देखो, एल्ट प्लस एफ फाइल मेन्यू खुलता है, ठीक है। एल्ट प्लस ई एडिट मेन्यू होगा, एल्ट प्लस वी व्यू मेन्यू होगा, एल्ट प्लस एच हो गया आपका हेल्प मेन्यू, कंट्रोल एफ हो गया फाइंड एंड सर्च, कंट्रोल एस सेव। F10 की भी मेन मेन्यू बार में एक्टिवेट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है। जितने भी ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन सभी को मेरे को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं कौन सी कंट्रोल की का यूज करूंगा, जिससे ये सारे जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी लिख रखे हैं। मतलब ये एक बॉक्स है, तो इसके अंदर या फिर ये कंप्लीट स्लाइड का, तो क्या दबाऊंगा मैं, कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए दबाऊंगा तो सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडियो, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट। ये सभी यूनिवर्सल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो, ये आपके सेम काम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है जीमेल को कितनी श्रेणियों में जो प्रतिबंधित करता है, मतलब कि भाई ये आपके स्पैम हो गए या फिर आपके जो इनबॉक्स के अंदर जो मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं, उनको कितने प्रकार में बताता है। 2 प्रकार में, 4 में, 5 में, 6 में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत कम जगह एक तो पूछा जाता है। नॉर्मली सभी को पता है भाई मेल आती है, तो उससे नहीं पता चलता, लेकिन ये 5 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जीमेल को 5 कैटेगरीज में मैनेज करता है, प्राइमरी में, सोशल में, प्रमोशन में, अपडेट्स में और फॉर्म्स में, ठीक है। इसके अलावा इनबॉक्स एंड ड्राफ्ट मैप और जो ट्रांस फोल्डर भी होते हैं। जीमेल गूगल का फ्री ईमेल सर्विस है, वो सभी भी इसके अंदर होते हैं। प्रिंटर तकनीकों के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। प्रिंटर मेनली आपको मैं बता देता हूं कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
आप शायद ये जो सीरीज चला रखी है इसकी शुरू की 4-5 क्लासों में आप देखोगे तो मैंने एक एक प्रिंटर को अच्छे से समझाया भी है और दिखाया भी आपको कि ये प्रिंटर ऐसा होता है। इसको देखने से हम ये समझ सकते हैं कि ये वाला प्रिंटर है, ये प्रिंटर ये काम करता है। आपको सारे अच्छे से बता रखे हैं। बाकी प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो, प्रिंटर टेक्निक के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकली इम्पैक्ट करके हैं प्रिंट करते हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजीवीएल। ये जैसे कि आप कोर्ट वगैरह में जाते हो, आपकी पहले के थोड़े जैसे पहले जाके आप देखते होगे, अभी तो शायद सभी कंप्यूटर से कर देते हैं, लेकिन पहले वो क्या करते थे, जो आप लोगों को पता है स्टेनो जिसपे लिखते थे, मतलब वो एक मशीन से होती है जिसपे पेज भी ऐसे ऐसे डाले जाते थे। एक होता है जैसे आप बैंक वगैरह में जाओगे, एलआईसी वगैरह में, किसी पुरानी जगह में, तो वहां पे उसके एक पेज होता है, उसके कॉर्नर में डॉट डॉट होते हैं, उन डॉट को उसको हटाया जाता है, उसको डॉट डाले जाते हैं, फिर उसको ऐसे टाइट करके और फिर उस पर टाइप भी किया जाता है। तो वो होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो फिजिकल कॉन्टैक्ट के प्रिंट, जैसे इंजेक्ट, लेजर, थर्मल वगैरह। जैसे थर्मल हो गया, ये आपका जो एटीएम वगैरह मशीन होती है वहां काम आता है। तो ये सारे जैसे इंजेक्ट हो गया, लेजर हो गया, लेजर आपका शायद फोटो वगैरह बनाने में काम आता है। इंजेक्ट जो आप फोटो कॉपी करवाते हो वो उन सब में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं। जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो किसके अंदर जो जैसे जो प्रोग्राम सेट होता है कि ये जब हम ऑन करेंगे तो ये रन होगा ऑटोमेटिक, रैम में, हार्ड डिस्क में, रोम में या कैच में। तो ये होगा रोम के अंदर, ठीक है। रोम के अंदर सारा सिस्टम सेट होता है। इसमें जो रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन होते हैं, बीआईओएस फर्मवेयर संग्रहित होते हैं। रोम नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, बिजली बंद होने पर भी डाटा सेव रहता है। पीओएसटी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, भी रोम में ही होता है। बीआईओएस इनपुट, ये बीआईओएस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सारी चीजें रोम के अंदर संग्रहित होती हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है। किस लैंग्वेज को इनमें से जावा, पाइथन, सी, बेसिक, किसको इससे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे वो सारी को जननी, जैसे उसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर होगा सी लैंग्वेज से इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को कहा जाता है। इसे 1972 में डैनिक रिचर्ड ने बनाया। सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन है। जावा, पाइथन, सी हैज, पीएचपी सभी सी की इंस्पायर्ड है। यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सी में लिखा जाता है। सी प्रोग्रामेबल, पोर्टेबल और इफिशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तुकला चित्र और भूकंपी तरंगों को छवियों प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है या मॉनिटर है। तो इन सभी के लिए काम आता है प्लॉटर, ठीक है। देखो, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े फॉर्मेट पर ड्राइंग, आर्किटेक्ट प्लान्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सभी वेव्स वगैरह मैप प्रिंटर जो करता है वो करता है प्लॉटर के अंदर होती है। ये पेन की इंक से प्रीसीज लाइन ड्रा करता है। और ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बैंड जो प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। कैड और कैम में प्लॉटर का उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का नहीं हो सकता। जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो किस प्रकार का, यूएसबी होता है, वायरलेस भी होता है, PS/2 भी होता है, पिन एंड डिन ये कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता, ठीक है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट में जरूर करना। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।